हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। इस वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनएलपी को। एंड पिछले वीडियो में मैंने आप बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन बताया था एनएलपी के बारे में कि एनएलपी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली ये समझो कि आज से हम एनएलपी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। सो आज इसके बारे में समझेंगे और इसके अंदर बेसिकली हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। टोकनाइजेशन क्या होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या होता है, स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन के बारे में देखेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ मीनिंग कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं एनएलपी का क्या मतलब है, राइट। कल मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल बताया था एनएलपी का, जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल दिया था मैंने। मैंने आपको एक बॉट का एग्जांपल बताया था, राइट, जैसे हमारे जो चैट बोट होते हैं। ठीक है, इस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। सेंटीमेंट एनालिसिस वाला एग्जांपल बताया था मैंने आपको। तो आपको मीनिंग तो समझ आ गया था कि एनएलपी का क्या मतलब होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है एनएलपी के अंदर वो आता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। क्योंकि अगर आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग समझ आ जाएगा तभी आपको ये चार टॉपिक बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगे। ठीक है, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का मतलब बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास जब भी टेक्स्ट होता है, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी उसमें जो स्पेशल करेक्टर है, हम कोशिश करते हैं कि उसको रिमूव करें। ठीक है, या फिर उसमें कोई पंचुएशंस है उसको हम रिमूव करें। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा होना चाहिए ना बहुत सिंपल होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर ना हो, कोई पंचुएशन यूज की ना, कोई हमने पंचुएशन को मतलब यूज ना की हो, राइट। तो जैसे मैं एक डेफिनेशन को रीड करता हूँ तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रो टेक्स्ट डेटा, यानी कि जो हमारे पास रो टेक्स्ट डेटा होता है, राइट, फॉर फर्दर एनालिसिस। जहां पे हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ मोर मैनेजेबल एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेट। मतलब लेट सपोज मेरे पे रो डेटा है, राइट। तो जब मैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं रो डेटा को क्या करूंगा, क्लीन करूंगा। ठीक है, और उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा कुछ ऐसे मतलब कि इजी वे में मैं उसको रीड कर पाऊँ। ठीक है, मतलब मैं नहीं, मशीन, ठीक है, इनटू अ मैनेजेबल एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेट। अब देखो कॉमन स्टेप क्या होता है जो आपको पता होना चाहिए जब भी हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो अपने रो डेटा में, हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करें, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम रिमूव करेंगे पंचुएशंस को। ठीक है, हम पंचुएशंस को रिमूव करेंगे। क्लियर। सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, और कोई भी उसमें स्पेशल कैरेक्टर ना उसको हम हैंडल करें। अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है। क्योंकि आपने देखा ना चैट जीपीटी में आप एज अ प्रॉम्प्ट डालते थे, राइट, और आपको वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो लेट सपोज आप इंग्लिश में उससे कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हो वो आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो वहां पे भी तो आप इस तरह का एक रो डेटा होता होगा, राइट। तो वो इंटरनली क्या करता है, जो हमारा मॉडल उसमें से बेसिकली पंक्चुएशन को रिमूव करता है, राइट, और ट्राई करता है कि जो भी आपने लिखा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, और अगर उसमें कोई स्पेशल करेक्टर है तो उसको भी हैंडल करता है। तो सबसे मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग से क्या मतलब है। ठीक है, मैं एक बार और रीड कर रहा हूँ तब, ताकि ये चीजें आपके माइंड में अच्छे से चली जाए और आपको इजी वे में समझ आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इजी लिखी है मैंने, आपको रीड करते हुए समझ आ जाएगा। मैंने अब तक यही बताया कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या है, हमारी प्रोसेस है जो भी हमारे पास रो टेक्स्ट डेटा होता है उस पर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मेन क्या है, हम उसको क्लीन करना है डेटा को, राइट, आप ये समझो। क्योंकि हमें इसको क्या है, फर्दर एनालिसिस हमें इसको क्लीन करना होता है। ठीक है, और उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ मोर मैनेजेबल और कंसिस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, और सबसे कॉमन स्टेप क्या है इसमें, भाई उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसमें कोई भी पंक्चुएशन है उसको रिमूव करेंगे और हैंडल करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स को। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लेट सपोज मेरे पे ये रो टेक्स्ट डेटा देखो आप, मेरे पर रो टेक्स्ट डेटा क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हेलो वर्ड है ये क्या है आपका,
बेसिकली मैंने इसको जो कैपिटल लेटर में लिखा है आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पंक्चुएशंस भी है, राइट। तो देखो अब ध्यान से देखना, मैंने जब इसको प्री प्रोसेस किया तो देखो मैंने पहले क्या बताया था कि भाई इन सबको आपको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, यही पहला स्टेप होता है आपका टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में, राइट। क्योंकि आपको उसका फॉर्मेट इतना इजी रखना है कि मशीन को इजी वे में समझ आ जाए, क्लियर, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जब हम एनएलपी के अंदर देखेंगे इसको आगे जाके, मैं आपको इम्प्लीमेंट भी बताऊंगा, एक एनएलपी के लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हम इसको क्या करेगा, प्री प्रोसेस करेगा, तो वो मैं बताऊंगा भी आगे हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा जब ये रो टेक्स्ट डेटा था, तो यहाँ पे देख सकते हो प्री प्रोसेसिंग का, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का कैपिटल में है, तो ये स्मॉल में हो जाएगा, लोअर केस में, राइट। और इसमें पंचुएशन है वो रिमूव कर दी, इसमें स्पेशल करेक्टर होगा तो उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को पहला जो मीनिंग था ना वो समझ आ गया होगा, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो ये 4 टॉपिक्स हैं, आज का यही हमारे मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोकनाइजेशन क्या होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स मैंने पहले से लिख लिए थे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ये थ्योरी टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो आपको इजी वे में समझ आ जाएंगे। सो अब मैं आपको बताता हूँ टोकनाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि आपने समझ लिया कि भाई टेक्स्ट की टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, और उसी के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है टोकनाइजेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोकनाइजेशन। सो इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली जो भी हमारे पास टेक्स्ट वाला टेक्स्ट टेक्स्ट होगा, राइट, या आप समझ सकते हो जो भी हमारे पास टेक्स्ट डेटा होगा, उसको हम बेसिकली करेंगे क्या, उसको हम स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है आई लव एनएलपी, तो देखो यहाँ पे हम 2 टाइप की टोकनाइजेशन कर सकते हैं, एक होता है वर्ड टोकनाइजेशन, एक होता है सेंटेंस टोकनाइजेशन। अब देखो जैसे मैंने वर्ड टोकनाइजेशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पे क्या आएगा, एक अलग अलग वर्ड आ जाएगा, राइट, आई लव एनएलपी और इवन फुल स्टॉप भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं वर्ड टोकनाइजेशन। और मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये भी बोल सकते हो कि जो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पे सेंटेंस है ना मैंने उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मैं एट द एंड वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब आगे जाके आप देखोगे कैसे, बट टोकनाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को रीड कर देता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू, आप सॉरी, टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में, और जो स्मॉलर यूनिट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। तो टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टोकन्स। एंड टोकन्स कैन बी वर्ड्स। अब आप जो टोकन्स आपने मतलब उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया था, वो टोकन्स आपके वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, और सब वर्ड्स भी हो सकते हैं, क्लियर। मतलब टोकन्स या तो वर्ड टोकनाइजेशन हो सकता है, आपने एक एक वर्ड ले लिया, या पूरा का लेट्स सपोज पूरा एक सेंटेंस है तो हम सेंटेंस टोकनाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मतलब मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया, एक एक सेंटेंस मतलब जैसे फुल स्टॉप के बाद होगा वो उसको एक रीड करेगा, ठीक है, एक सेंटेंस टोकनाइजेशन होगा। बट मोस्टली केसेस में आप देखोगे आगे जाके कि हम वर्ड टोकनाइजेशन करेंगे, यहाँ पे हम हर एक वर्ड के बारे में, ठीक है, अलग अलग ले लेंगे वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई लव एनएलपी, ठीक है, तो आप देख सकते हो। सो टोकनाइजेशन इज अ क्रूशियल स्टेप एज इट कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू फॉर्मेट दैट कैन इजीली एनालाइज। तो टोकनाइजेशन क्या है, एक क्रूशियल स्टेप होता है, ठीक है, जो कन्वर्ट कर देता है आपके टेक्स्ट को इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली एनालाइज। क्योंकि इस, अब जब सब सोचो ना कि भाई आपके पास पूरा पैराग्राफ पड़ा हुआ, राइट, मशीन को पूरा पैराग्राफ नहीं समझ आएगा भाई वो, ठीक है, उसको कैसे समझ आएगा, जब हमने उसमें टोकनाइजेशन किया होगा। जो भी मेरे पे पैराग्राफ था या जो भी मेरे पे सेंटेंस था मैंने उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा बेसिकली वेक्टर्स में, ठीक है, तब वो उसको इजी वे में क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, क्लियर। अब आपके पास जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, डजेंट मैटर, या पैराग्राफ हो, ठीक है, तो हम वहां पे हम वर्ड टोकनाइजेशन कर सकते हैं या फिर सेंटेंस टोकनाइजेशन कर सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में आप देखोगे वर्ड टोकनाइजेशन, क्लियर, क्लियर है टोकनाइजेशन का मतलब, ठीक है। क्योंकि देखो आप काफी ज्यादा इजी है, राइट, क्योंकि एट द एंड आप ये देखो, क्योंकि जब मैं एग्जांपल से आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कल आपको एक लास्ट में बता रहा था, जैसे ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, राइट।
कि आप जहाँ पे आपको पता लगाना है बेसिकली वो ईमेल क्या है, स्पैम है या नहीं है, राइट? स्पैम है या नॉट स्पैम। अब जो वहां पे जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, ठीक है, क्योंकि पहला जो काम होता है वो होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, मैंने बताया ना आपको। अब भाई मॉडल हम ट्रेन कर रहे हैं, राइट? टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, सबसे पहले वो लोअर केस में कन्वर्ट कर लेगा, पहली बात तो, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी, वहां पे पंचुएशन जो होगी उसको रिमूव करेगा, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, उनको रिमूव करेगा। स्पेशल कैरेक्टर हो गए तो उसको भी हैंडल करेगा। ठीक, अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होगी। अब उसके बाद क्या होगा, बेसिकली जो भी मेरे पे मेल आया होगा, लेट सपोज मैंने लिखा कि आपने ना, जैसे स्पैम मेल आया कि इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे फिशिंग टाइप के होता है ना, जैसे लोटरी टाइप मेल आ गया आपको, लाइक यू वांट, ठीक है, $1 million, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। ये इस टाइप की जो मेल्स आते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या करेगा बेसिकली, वो वर्ड टोकनाइजेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वर्ड टोकनाइजेशन आप जानते हैं क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे मैं हर एक वर्ड को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि जो भी सेंटेंस होगा उसको वर्ड में कन्वर्ट करेगा। अब यू का एक अलग वर्ड हो जाएगा, यानी कि लिस्ट बोल सकता हूँ, यू आ जाएगा, ठीक है, वोन आ जाएगा, ठीक है, और जो भी मेरे पे यहाँ पे, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर को तो रिमूव ही करता है, ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर तो रिमूव हो जाएगा, वो तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्लियर, क्लियर है, वो तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में रिमूव ही हो जाएगा। मतलब अगर इस वे में बता रहा था, अगर ये मेरे पे टेक्स्ट हो, अगर ये मेरे पे टेक्स्ट होता, ठीक है, इस टेक्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे, तो स्पेशल कैरेक्टर रिमूव भी हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ आ गया आपको? दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप सेंटेंस टोकनाइजेशन करते हो या वर्ड टोकनाइजेशन करते हो, बट मोस्टली केसेस में वर्ड टोकनाइजेशन करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे जो, मैं अपने बेसिकली सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, वर्ड्स में। क्लियर? एक सिंपल सा मीनिंग क्लियर है, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे गाइस, जब भी हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं, ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन की, तो चीजें जो काम करती है ना वो इसी तरीके से काम करते हैं, राइट? क्योंकि मॉडल को हमें इसी तरह बनाना पड़ता है कि वो इस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही वो चीजों को समझता है, राइट? क्लियर? क्लियर है? तो आई थिंक हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बारे में सीख लिया, हमने टोकनाइजेशन के बारे में सीख लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेन यही है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। इसको स्पेलिंग्स करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास बेसिकली, इसके अंदर अभी बताया, पहला था हमारे पास टोकनाइजेशन, दूसरा था हमारे पास टॉप वर्ड रिमूवल। अब देखो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है ये तो। ये क्या बोलता है बेसिकली, कि जो भी ऐसे वर्ड्स है ना, मतलब जो काफी ज्यादा मतलब कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे। मतलब जब मैं बताता हूँ कैसे, जैसे मैंने लिखा है स्टोव वर्ड्स आर कॉमन वर्ड्स। स्टोव वर्ड का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास कॉमन वर्ड्स हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कॉमन वर्ड्स, जैसे ऑफ टू, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं ए एन द, इन, ठीक है, ऑन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कॉमन वर्ड्स है ये। ठीक है, जब भी हमारे टेक्स्ट के अंदर इस टाइप के वर्ड्स आएंगे ना, कॉमन वर्ड्स, तो उसको हम बेसिकली रिमूव करेंगे, उसी को हम बोलते हैं स्टॉप वर्ड रिमूवल। एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको बेसिकली कि स्टॉप वर्ड्स आर कॉमन वर्ड्स। ठीक है, स्टॉप वर्ड का क्या मतलब होता है, बेसिकली कॉमन वर्ड्स होता है। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, डेट आर ऑफन रिमूव फ्रॉम द टेक्स्ट। हम जो भी हमारे पे कॉमन वर्ड्स होते हैं उसको हम टेक्स्ट से रिमूव करते हैं, अपने टेक्स्ट में से रिमूव करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कैरी सिग्निफिकेंट मीनिंग, क्योंकि उनका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होता है, एंड कैन क्लस्टर द एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग आप ये समझो, ऐसे वर्ड जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है, तो जब भी हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है गाइस, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इन सब वर्ड्स को हम रिमूव करेंगे, राइट? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है,
जैसे ए, एन, द, इन, ओन, ऑफ, टू, वो भी लिख देता हूँ, ऑफ, टू। अब आप आगे जाके देखो, लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली होगा जब हम एनएलटी की लाइब्रेरी यूज करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से। क्लियर? ये आपको रिमूव नहीं करना है, ठीक है, हमें तो सिर्फ लाइब्रेरी को यूज करना है। तो मैं लिख देता हूँ। हाँ, बट आपको थोड़े बहुत वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए, ये कॉमन वर्ड्स है, एन, द, इन, ऑन, राइट, ऑफ, टू। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे इज और ए क्या है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टॉप वर्ड रिमूवल लगाऊंगा। तो ये देखो, आफ्टर स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या आ जाएगा, दिस सिंपल एग्जांपल। क्लियर है? तो आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। क्लियर? टोकनाइजेशन भी आपको समझ आ गया, जहां पे हम अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्ड्स में, जिसको बोलेंगे वर्ड टोकनाइजेशन, मतलब वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा मैंने आपको बताया स्टॉप वर्ड रिमूवल, जहाँ पे जो भी कॉमन वर्ड्स हैं हम उनको अपने टेक्स्ट से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ठीक है। अब स्टेमिंग का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसकी एक डेफिनेशन रीड करता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म बाय रिमूविंग प्रीफिक्स और सफिक्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई स्टेमिंग ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग वर्ड करेंगे जो भी उनकी एक रूट फॉर्म होगी, और उसमें से जो भी, जैसे कोई वर्ड है, राइट, उसमें से हम उसके प्रीफिक्स और सफिक्स को रिमूव करेंगे, और हम उस वर्ड को रिड्यूस करेंगे जो भी उसका रूट फॉर्म हो। अब मैं समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि अभी आप देखोगे स्टेमिंग के अंदर ना, जैसे मेरे पे क्या है, लेट सपोज, जैसे मेरे पे दो टाइप के वर्ड है, लेट सपोज, एक तो मैं लेता हूँ हिस्टोरिकल। हाँ, इसका ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये सबसे अच्छा है, ये समझ आ जाएगा। ठीक है। और एक लेता हूँ हिस्ट्री। ये दो वर्ड है मेरे पे। जब होगा क्या, इन दोनों पे मैं स्टेमिंग अप्लाई करूंगा ना, स्टेमिंग, ठीक है, तो मेरे को वो वर्ड क्या मिलेगा, मेरे को वर्ड मिलेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री, अब देखो, हिस्ट्री में आर वाई आता है, लेकिन इसमें जब मैं स्टेमिंग अप्लाई करूंगा, जो उसका रूट वर्ड होगा वो क्या मिलेगा, मिलेगा हिस्ट्री। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल और हिस्ट्री का रूट वर्ड क्या है, हिस्ट्री है। स्टेमिंग में जब, बेसिकली जब मैं इन पे स्टेमिंग अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, स्टेमिंग। अब देखो, जो भी इसका ये था आपका सफिक्स, जैसे इसमें, ठीक है, ये रिमूव कर दिया, हिस्ट्री का, ये वाई रिमूव कर दिया और आई जोड़ दिया, आई ऐड कर दिया इसमें। क्लियर? अब आपको मीनिंग में बताता हूँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तब आपको समझ आएगा, क्योंकि स्टेमिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भी मैं इसमें जैसे वर्ड बताता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड्स लेगा ना हिस्ट्री, ये मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारी एनएलटी की लाइब्रेरी है ना, ये सब वर्ड्स बेसिकली वहां से, ठीक है, वहां पे ये सब वर्ड्स समझ सकते हो कि सेव है सारे वर्ड्स। ठीक है, ये जो उसका रूट वर्ड है, हिस्ट्री आपके पास एक वर्ड है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री। ठीक है, जब आप उस पर स्टेमिंग करोगे, वो बेसिकली उसको उसके रूट वर्ड में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्योंकि मैंने बताया ना, जो भी वर्ड होगा उसमें से रिमूव करता है क्या चीज चीज, प्रीफिक्स उसका सफिक्स। तो लेट्स सपोज यहाँ पे सफिक्स, इसका सफिक्स रिमूव कर रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे के, ए, सी, ए, एल रिमूव कर दिया, यहाँ पे वाई रिमूव कर दिया और आई ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब मेन आपको ये समझ आ गया होगा कि हम रिड्यूस कर रहे हैं जो भी हमारा बेस वर्ड होगा ना, उसको स्टेम वर्ड में। ठीक है, मतलब मैं एक इन शॉर्ट समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आता तो यहाँ से समझ आ जाएगा एक बार। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं नहीं, मतलब स्टेमिंग क्या करता है, इट रिड्यूसेस अ बेस वर्ड। ये मेरे दोनों क्या आते हैं, बेस वर्ड ही तो थे, और इसको रिड्यूस कर रहे हैं स्टेम वर्ड में। सो इट रिड्यूसेस अ बेस वर्ड, जो भी मेरे बेस वर्ड से, ठीक है, टू इट्स स्टेम वर्ड। ठीक है, अब स्टेम वर्ड क्या हो गया भाई, जैसे मैंने बोला कि हिस्टोरिकल का क्या कर दिया, हिस्ट्री कर दिया, हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे आप आगे जाके देखोगे, जैसे लाइक है मेरे पे, लाइक है मेरे पे, लेट्स सपोज ये मेरे पे बेस वर्ड है। ठीक है, लाइक, जब मैं इस पे स्टेमिंग अप्लाई करूंगा, तो ये देखना इस पे मेरे पे क्या क्या वर्ड मिल सकते हैं मेरे को स्टेमिंग में। तो मिल सकता है मेरे को लाइक्स,
ठीक है, लाइकली, ठीक है, और लाइकिंग मिल सकता है, लाइकिंग, इस तरह के मेरे को स्टेमिंग वर्ड मिल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली से चॉकलेट का होगा तो आपको मिल जाएगा चॉकलेट्स, चॉकलेटी, चोको। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली करता क्या है, जो भी आपका बेस वर्ड होता है ना उसको स्टेम वर्ड में रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका था हिस्टोरिकल, उसको हिस्ट्री में कर दिया इसने, स्टेम वर्ड दे दिया। क्लियर। अब एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। So stemming is the process of reducing words to their root form by removing prefix and suffix। अब देखो आपको इजी वे में समझ आ गया कि भाई स्टेमिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं टू देयर रूट फॉर्म, जो भी उनकी रूट फॉर्म होती है उनमें से प्रीफिक्स और सफिक्स को रिमूव कर देता है। अब ये मेरे पास बेस वर्ड था, राइट, अब इसमें से इसने किया क्या, इसके सफिक्स को रिमूव कर दिया और मेरे को स्टेमिंग वर्ड दे दिया हिस्ट्री। ठीक है, अब देखना मैं आगे आगे दिखाऊंगा भी कि जब हम हिस्ट्री लिखेंगे ना, ठीक है, तो मैं हिस्ट्री लिखूंगा तो वो मेरे को स्टेमिंग करके क्या देगा, हिस्ट्री देगा, हिस्ट्री। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, एक लाइन मैंने और लिखी है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन देखो, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्टिंग रूट फॉर्म स्टेम, जो रूट फॉर्म को दूसरा मैंने बोला ना स्टेमिंग फॉर्म बोल सकते हो, जो भी इसकी रूट फॉर्म होती है, या चाहे ठीक है, स्टेम वर्ड को रूट फॉर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मे नॉट ऑलवेज इज अ वैलिड वर्ड। देखो जब भी आप स्टेमिंग अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये भी चांसेस होते हैं कि आपको ना कोई भी एक वैलिड वर्ड नहीं मिल सकता। ठीक है, मतलब वैलिड वर्ड नहीं मिल सकते। मैं जैसे बताता हूँ, जैसे ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये वाला मैंने कहीं पढ़ा था। जैसे मान के चलो मेरे पे इस ये वर्ड है, जैसे एक है फाइनली, एक है फाइनल, और एक है फाइनलाइज्ड। ये मेरे पे लेट सपोज बेस वर्ड है, राइट, और जब मैंने इस पे स्टेमिंग अप्लाई करी ना, तो मेरे को मिला फिना। अब फिना कोई एक वैलिड वर्ड नहीं है, राइट, इसका कोई मीनिंग नहीं है फिना। ठीक है, तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया, गॉन, मतलब मीनिंग पूरा, मीनिंग इज गॉन, राइट। ठीक है, क्लियर है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, रिजल्टिंग रूट फॉर्म स्टेम, जो आपको रूट फॉर्म वर्ड मिलता है, स्टेमिंग वर्ड मिलता है, मे नॉट ऑलवेज बी अ वैलिड वर्ड, वो कभी कभी आपको वैलिड वर्ड भी नहीं मिल सकता, जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया। अब हम इसको देखेंगे भी आगे कि अब जब हम फाइनली वर्ड पे स्टेमिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मेरे को फिना दे रहा है, और फिना ऐसा कोई इसका मीनिंग नहीं होता, फिना का कुछ मीनिंग नहीं होता, राइट। क्लियर है। ठीक है, अगर आपको अब स्टेमिंग समझ आ गया था ना, तो आपको लेमिटाइजेशन तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, अब लेमिटाइजेशन क्या बोलता है, यहाँ पे भी हम बेसिकली जो मेरा वर्ड था ना, उसको हम रिड्यूस करेंगे बेस और डिक्शनरी फॉर्म में। मतलब मैं बताता हूँ क्या, जैसे पहले एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सो लेमिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड टू देयर बेस और डिक्शनरी फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड होगा ना, सेम वही रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे लेमिटेशन अप्लाई करेंगे और हमें एक वर्ड मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पे जो वर्ड मिलेगा ना, वो एज एक डिक्शनरी फॉर्म में, जैसे डिक्शनरी में जैसे डिक्शनरी होते हैं, राइट, तो डिक्शनरी में हमारे पास जैसे वोकैबलरी होती है, राइट, आप समझ सकते हो, वो बिल्कुल हमें एक, आप ये बोल सकते हो कि हमें करेक्ट वर्ड मिलेगा। क्योंकि स्टेमिंग में हमें कुछ ऐसे वर्ड भी मिल रहे थे जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बट लिमिटेशन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको उसका एक करेक्ट वर्ड मिलेगा। जैसे मैं लिखूंगा ना हिस्ट्री, तो मेरे को हिस्ट्री ही मिलेगा। मैं लिखूंगा जैसे फाइनल या फाइनलाइज, तो मेरे को एक फाइनल वर्ड मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने लिया हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। ठीक है, और जब मैं इस पे लिमिटेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा हिस्ट्री। अब आप देखो, ये वर्ड तो डिक्शनरी में अवेलेबल है, हिस्ट्री। ठीक है, वहां मिल रहा था मेरे को हिस्ट्री, आई आ रहा था वहां पे, राइट। क्लियर। सो लेमिटाइजेशन में जब भी आप ये वाली टेक्निक अप्लाई करते हो, तो आपको जो एक हमेशा डिक्शनरी वर्ड मिलता है, जो भी डिक्शनरी में होगा। ठीक है, वो मतलब उसका करेक्ट, आप ये बोल सकते हो करेक्ट वर्ड मिलता है। सो लेमिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड टू देयर बेस और डिक्शनरी फॉर्म, लेमा। डिक्शनरी फॉर्म को बोलते हैं लेमा, इसको इसलिए बोलते हैं लेमिटाइजेशन, यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। क्लियर। अब देखो, लेमिटाइजेशन जनरली प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू स्टेमिंग। सो लेमिटाइजेशन जब भी आप ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, हमेशा आपको चांसेस है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट ही मिलते हैं कंपेयर टू स्टेमिंग, स्टेमिंग की केस। क्लियर। ठीक है,
सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। मैं और भी दो तीन चीज़ें बता देता हूँ आपको, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। ठीक है, मतलब ये देख सकते हो ना, जैसे स्टेमिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और भी हमें एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं एक बार बताऊँ फिर से स्टेमिंग में, जैसे मेरे पे एक वर्ड है, लेट सपोज यहाँ पे मैं स्टेमिंग लगा रहा हूँ पहले, इस वाले वर्ड से भी समझ लेते हैं ना। ठीक है, अब जैसे मैंने मान के चलो मेरे पे बेस वर्ड है स्टडीज। अब स्टेमिंग आपको याद है बेसिकली क्या करता है, इसका सफिक्स को रिमूव कर देगा। यहाँ पे सफिक्स लेट सपोज है, लास्ट में ई एस जुड़ा हुआ, राइट, ई एस। तो इसका स्टेम वर्ड क्या होगा, इसका स्टेम वर्ड होगा स्टडी। स्टडी, ठीक है, क्लियर। इसका स्टेम वर्ड क्या हो जाएगा, स्टडी। क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास स्टडिंग है, सफिक्स को रिमूव करेगा, आईएनजी को, और स्टेम वर्ड दे देगा आपको स्टडी। यहाँ पे मैं मतलब वैलिड वर्ड मिल रहा है, लेकिन स्टडिंग था, इसमें सफिक्स को रिमूव कर दिया। मतलब आ, देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे मतलब वैलिड वर्ड हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी मिलते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे स्टडी दे दिया, स्टडी का कोई मीनिंग है भाई। ठीक है, स्टडिंग से हमें करेक्ट वर्ड मिल रहा है, लेकिन यही चीज मैंने अप्लाई की होती कहाँ पे, लेमिटाइजेशन में, तब मेरे को करेक्ट मिलता। ठीक है, अब यही चीज मैं अगर लेमिटाइजेशन में अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये वाला वर्ड ही मैं अगर इसमें लेमिटाइजेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मेरे को क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा स्टडी। क्लियर। क्लियर है। ठीक है, सिमिलर से चेंज लिखोगे, चेंजिंग लिखोगे, चेंजेस, इस तरह के वर्ड होते हैं, वहां पे आपको मिलेगा CANG, इस तरह से वर्ड मिल जाएगा, लेकिन लेमिटाइजेशन में आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, आपको ना मैं एक लिंक दे रहा हूँ रिसर्च पेपर का। सो आप यहाँ से ना इसको रीड करना एक बार और। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इवन मैच है ना, ये लिंक है बेसिकली वो रिसर्च पेपर का, मैं यहाँ पे ना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वो लिंक है रिसर्च पेपर का। तो मैंने भी यहीं से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, रिसर्च पेपर में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, हम इसके एडवांटेज भी देख लेते हैं। देखो, स्टेमिंग की एडवांटेज ये हो सकती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, पहली बात, और लेक्स एक्सटेंसिव भी है कॉम्पिटिशनली, मतलब। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी अगर एडवांटेज की बात करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो ये फास्ट होता है। ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये तो क्योंकि स्टेमिंग वाकई में काफी फास्ट होती है। ठीक है, और लेस एक्सटेंसिव। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होती है, अभी डिसएडवांटेज मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी मिल सकते हैं जो कि उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं लेमिटाइजेशन में, तो लेमिटाइजेशन में हम बोल सकते हैं, इसकी एडवांटेज की बात करें, तो लेमिटाइजेशन में हम बोल सकते हैं इसकी एडवांटेज कि हमेशा मीनिंगफुल वर्ड मिलते हैं हमें। ठीक है, क्लियर। और लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी डिसएडवांटेज बताता हूँ, इसमें हाई कॉम्पिटिशनली एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉम्पिटिशनली एक्सटेंसिव होता है, राइट। थोड़ी सी ना राइटिंग कभी कभी गंदी हो जाती है। ठीक है, और यूज केस मैं बताऊं, अगर यूज केस स्टेमिंग में आप हम यूज केस कर सकते हैं जैसे स्पैम क्लासिफिकेशन, यस। इसका अगर मैं यूज केस बताऊं, कहाँ का इसको यूज कर सकते हैं स्टेमिंग को। ठीक है, स्पैम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लेमिटाइजेशन को जब मेरे को किसी, मतलब मेरे पे
लास्ट टेक्स्ट, जब मेरे को कोई टेक्स्ट समराइज करना है उसमें बोल सकता हूँ, यानी कि टेक्स्ट समराइजेशन। तो इसका यूज केस बताऊं मैं आपको, ठीक है, टेक्स्ट समराइजेशन। एक बार आप उस रिसर्च पेपर को भी रीड कर लेना, वहां पे आपको बहुत और इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चैटबॉट में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे को करेक्ट वर्ड चाहिए होता है, ठीक है, चैटबॉट में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि लाइक भाई हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हमें स्टेमिंग यूज करना चाहिए, हमें लेमेटाइजेशन यूज करना चाहिए। देखो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है, बेसिक देखो, दो चीज आपने डेफिनेशन से समझ लिया। क्या चीज? कि भाई पहली बात तो ये देखो, स्टेमिंग में ना वो फास्ट तो है, लेकिन आपको करेक्ट वर्ड नहीं मिल पाता, मतलब जब आपको एक्यूरेसी के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करना, राइट। सिंपल आपको क्या करना है कि भाई रिजल्ट फास्ट चाहिए, तब आप यूज कर सकते हो स्टेमिंग। क्लियर? तब आप क्या यूज कर सकते हो, स्टेमिंग। बिकॉज उसके पीछे रीजन भी आप ये समझो कि भाई उसमें एज सच, क्योंकि वो बहुत फास्ट काम करता है, राइट, फास्टली काम करता है, एक्यूरेसी जब हम इतना एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो तब हम यूज कर सकते हैं स्टेमिंग। लेकिन जब आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत वहां पे आप डिले कर सकते हो, कि आपकी मतलब फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, तो तब आपको यूज करना है लेमटाइजेशन, ठीक है। क्लियर? तो ये हम इस बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बट इट टोटली डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जब, ठीक है, तो हमने सीख लिया टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बारे में, हमने पढ़ा सबसे पहले टेक्स्ट प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, फिर हमने पढ़ा टोकनाइजेशन, फिर मैंने आपको बताया स्टॉप वर्ड रिमूवल, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टेमिंग एंड लेमिटाइजेशन। एक लास्ट वाला आता है, ये भी बहुत इजी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आई थिंक आप सबने 6-7 क्लास में इंग्लिश में पढ़ा होगा, राइट, कि नाउन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बता रहा है। तो इसको तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पोस्ट टैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ पार्ट्स ऑफ स्पीच टू ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। टैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ पार्ट्स, बेसिकली आपको पता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, जो भी मेरे पास जो भी सेंटेंस होगा, हर एक वर्ड, मतलब जो भी सेंटेंस होगा, उसमें हर एक वर्ड के साथ हम टैग कर देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि भाई ये नाउन है, ये वर्ड, ठीक है, या ये प्रोनाउन है, या ये वर्ब है, या एडजेक्टिव है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो सच एस नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो पार्ट्स ऑफ टैगिंग आपको बेसिकली बताता है कि उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है टेक्स्ट का, एंड इट्स यूजफुल फॉर वेरियस एनएलपी टास्क। तो मीनिंग समझ आ गया ना भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली जो भी मेरे पे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वो हर एक वर्ड के बारे में बताएगा, भाई ये आपका ये वर्ड नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। इसको भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं एनएलपी के अंदर। जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, सॉरी, लेजी डॉग। एक बार रीड कर देता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब देखो यहाँ पे जो दा है, ये क्या है, एक डिटरमाइनर है, राइट। क्विक क्या है, एडजेक्टिव है। ब्राउन क्या है, एक एडजेक्टिव है। फॉक्स क्या, एक नाउन है। जंप क्या है, वर्ब है। ओवर क्या है, प्रपोजिशन है, राइट। डा क्या है, एक हमारा डिटरमाइनर है, ठीक है। लेजी क्या है, एडजेक्टिव है। तो डॉग क्या, एक नाउन है। क्लियर? सो आई थिंक आपको समझ आ गया टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। सो थ्योरी पार्ट समझ आ गया, तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, ठीक है। सो ठीक है, अब मैं आता हूँ सबसे पहले इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और आपको दो तीन चीजें वो भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले में हम करते क्या है, आपको पता है, सबसे पहले मेरे को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था लाइब्रेरी में कौन सी यूज करेंगे, एनएलटी के। तो मैं फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर इंस्टॉल एनएलटी के, ठीक है, एनएलटी के। इसको इंस्टॉल कर लेता है, ये हार्डली 1 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मेरे को दिखाना चाहिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप ये कमांड डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं करूँगा क्या, इसमें मैं आपको जो अब तक हमने थ्योरी में पढ़ा ना, कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा बाय यूजिंग एनएलटी के लाइब्रेरी। क्लियर? अच्छा, इस सब में ना मैं आपको दो तीन चीजें और बता देता हूँ। मैंने आपको दो तीन टर्म नहीं बताया, इसमें हम यूज करेंगे कॉर्पस।
कॉर्पस क्या मतलब होता है? कॉर्पस का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है, एक लार्ज टेक्स्ट। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली NLTK, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्लियर? अब मेरे को एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं सारी लाइब्रेरी एक ही साथ इंस्टॉल, चलो मैं सारी लाइब्रेरी एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता तो लगेगा कि मेरे को कौन कौन सी यूज करना है। मेरे को स्टोवर्ड के लिए लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, टोकनाइजेशन के लिए लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, और पोस्ट के लिए यूज करनी पड़ेगी, पोस्ट टैग के लिए, स्टेमर के लिए यूज करनी पड़ेगी, लेमिटाइजेशन के लिए यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया NLTK। अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली मैं लिखूंगा फ्रॉम NLTK, ठीक है, डॉट कॉर्पस। अभी मैंने बताया था, क्योंकि कॉर्पस का क्या मतलब होता है, पूरा पैराग्राफ, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में ना ये लिख भी दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ बेसिकली। अब इंपोर्ट करना है मेरे को स्टॉप वर्ड, ठीक है। स्टॉप वर्ड जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा बेसिकली, ठीक है, स्टॉप वर्ड्स। अब मेरे को टोकनाइजेशन भी करना है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम एनएलटीके डॉट टोकनाइज, ठीक है, डॉट टोकनाइज। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा लिख देते हैं, डॉट टोकनाइज, ठीक है। अब इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे, एक तो वर्ड मैं दोनों करूंगा, मैं वर्ड टोकनाइज भी करूंगा, सेंटेंस टोकनाइज भी करूंगा, ठीक है। तो वर्ड टोकनाइज, और एक हो जाएगा हम सेंट, हाँ, वर्ड टोकनाइज और सेंटेंस टोकनाइज, ठीक है। देखो अब आ गया, क्लियर। अब फिर से मेरे को टोकनाइज भी करना है, स्टॉप वर्ड भी लगा दिया। अगला क्या था, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो फ्रॉम NLTK डॉट, ये किसके अंदर है, ये स्टेम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। स्टेम इंपोर्ट करेंगे पोर्टर स्टैमर को, ठीक है, पोर्टर स्टैमर को, और वर्ड नेट लेमिटाइजर को। देखो वर्ड नेट लेमिटाइजर क्या है, हमें लेमिटेशन यूज करना है, ठीक है, इस वाले पैकेज के अंदर जो हमारी क्लास है ये वाली, ठीक है। और क्योंकि NLT तो पूरा पैकेज हो गया और ये मेरी क्लास होगी, और स्टैमिंग में हम यूज करेंगे पोर्टर स्टैमिंग। मतलब फर्स्ट टाइम है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सी दिक्कत हो, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे थ्योरी टॉपिक एक्सप्लेन किया था ना, उस वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने NLT के लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया और मैंने उसको ऐसा यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रॉम स्टॉप वर्ड, क्योंकि स्टॉप वर्ड, ठीक है, अब ये कॉर्पस से लेगा। बेसिकली कॉर्पस क्या होता है, पूरा पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के बारे में बताता है। सो फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, क्लियर। एंड फिर मैं लिख रहा हूँ टोकनाइजेशन करना है, तो फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इंपोर्ट, दोनों करना चाहता हूँ, वर्ड टोकनाइज भी और सेंटेंस टोकनाइज भी। फिर मैं करना चाहता हूँ इसमें स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन, तो फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इंपोर्ट पोर्टर स्टैमर और वर्ड लेमिटाइजर, वर्ड नेट लेमिटाइजर। अच्छा, लास्ट वाला क्या था, POS वाला, तो ये तो NLT के अंदर ही अवेलेबल है। फ्रॉम NLTK इंपोर्ट पोस्ट, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि मेरा नाउन है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, इस तरह से बताएगा कैट। और एक इंपोर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग को भी, स्ट्रिंग, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले ना, हाँ, अब ये सब चीज से करने से पहले ना मेरे को एक चीज और भी करनी पड़ेगी भाई। मेरे को ना कुछ मॉडल डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज, मतलब NLT के, ठीक है, जैसे बेसिकली मॉडल होते हैं, जब मैं लिख देता हूँ डाउनलोड रिक्वायर्ड NLT के डेटा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यूज डाउनलोड करेंगे यहाँ पे पंक्ट, ठीक है, PUKNT। बेसिकली ये क्या होता है, हमारा ना एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है जो हमारी हेल्प करेगा उस जो हमारे सेंटेंस था ना उसको टोकनाइज करने में, ठीक है, क्लियर। तो मैं सबसे इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, NLTK डॉट डाउनलोड, क्योंकि अगर आप ये यूज इसको डाउनलोड नहीं करोगे तब वो आपको देगा एरर, ठीक है। तो क्लियर, इसको मैं कर लेता हूँ। और मेरे को क्या क्या चाहिए, और एक मेरे को चाहिए NLTK डाउनलोड, स्टॉप वर्ड वाला भी करना है, ठीक है। तो स्टॉप वर्ड वाला भी कर लेते हैं मॉडल। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, ये एक मशीन लर्निंग के प्री डिफाइंड मॉडल है जो मेरी हेल्प करेंगे उसको टोकनाइज करने में, बस अब ये समझ सकते हो, ठीक है, स्टॉप वर्ड्स।
नेक्स्ट क्या है मेरे पे, मेरे को वर्ड नेट भी चाहिए, ठीक है, जिसमें वो लेमिटाइजेशन वाली पूरी वर्ड्स होंगे। सो NLTK डॉट डाउनलोड, और ये होता है बेसिकली वर्ड नेट, वर्ड नेट, ठीक है। चलिए इसको रन डाउनलोड कर लेता हूँ, देखो डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब ये वाले मैंने बोला ना, ये जो PKNT, ये मॉडल, ये बेसिकली क्या है, ये प्री ट्रेन, ऐसे बोल सकते हो भाई, ये क्या है, प्री ट्रेन मॉडल है। तो ये क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, बेसिकली प्री ट्रेन ML मॉडल है फॉर टोकनाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली बाकी दो भी मेरे क्या है, प्री ट्रेन मॉडल है। ये मेरा स्टॉपवर्ड के लिए हो जाएगा, ये मेरा लेमेटाइजेशन के लिए। क्लियर, ठीक है। तो इसलिए मैंने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली मैंने लाइब्रेरी तो यूज करो, लेकिन मेरे को मॉडल भी डाउनलोड करने होंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, एक ना एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैं एज अ टेक्स्ट ले लेता हूँ, एग्जांपल टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, वही वाला ले लेते हैं जिसमें पंक्चुएशन और एक्स, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दिस इज एन एग्जांपल, इस तरह से लेते हैं ना, क्योंकि स्टॉप वर्ड भी होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ऐसे लिखते हैं। एक काम करते हैं, टेक्स्ट हिस्ट्री ले लेते हैं ना, क्योंकि मैं जब स्टेमिंग में भी अप्लाई करूंगा तब आप इसको देख लो कि हिस्ट्री को हिस्टोरी कैसे दिखेगा, ठीक है। इसको कैपिटल लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया। अब देखो, अब मेरे पे ये सारा काम हो चुका है, अब मेरे को वो चीजें आपको अप्लाई करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बट एक काम करते हैं, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग था ना हमारे पे, इसको मार्क डाउन कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या होगा, भाई मेरे पे जो भी टेक्स्ट है ना, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में। तो बहुत सिंपल है, टेक्स्ट था ये सब हमने पाइथन के अंदर पढ़ चुके हैं, लोअर फंक्शन लगाएंगे, मेरा क्या हो जाएगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को रिमूव करनी है पंचुएशन, तो रिमूव पंचुएशन, ये वाला कोड ध्यान से देखना, ये कॉमन कोड होगा, जब कभी भी हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करेंगे ना, सबके लिए कॉमन होगा पंचुएशन। देखो, इसमें मैं करूंगा क्या, बेसिकली जो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है, और यहाँ पे TXT डॉट, इसको सबसे पहले मैं ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। ट्रांसलेट करूंगा और इसके अंदर एक str मेथड होगा, जो बेसिकली मेक ट्रांसलेशन करेगा, मेरे से एक टेबल बना देगा मेक ट्रांसलेशन। एंड देन उसके अंदर मैं करूंगा बेसिकली, वहाँ पे ना मैं तीन पैरामीटर डालूंगा, ठीक है। पहले दो होंगे स्ट्रिंग, और जो थर्ड वाला होगा उसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को जो मैं लिया था ना, इंपोर्ट किया था, स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, यहाँ पे वो रिमूव कर देगा, ठीक है, पंचुएशन को। और पहले जो मतलब पंचुएशन, पहले जो दो एन लिए ना, ये दो स्ट्रिंग, ठीक है, ये जो दो स्ट्रिंग हो गए, यहाँ पे जो भी लोअर केस में होगा वो सब आएंगे, और जो थर्ड वाले में, क्योंकि यहाँ पे तीन आर्गुमेंट पास करने होते हैं, और जो थर्ड वाले में क्या करेगा, बेसिकली जो भी पंचुएशन है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको मैं काम करता हूँ ना, मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, बट डोंट वरी, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, तो ये एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्री प्रोसेस, ठीक, अगर मैं वैसे मैं ना पहले आपको ये बता सकता, अगर मैं ये नहीं बताता ना, वो आपको एरर देता, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो बहुत इजी रहता है चीज़ें समझना। तो प्रोसेस टेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अ, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करा लिया, इसको रन करते हैं, देखते हैं कि पंक्चुएशन रिमूव हुई है नहीं हुई है, या और स्मॉल केस में कन्वर्ट हुआ है
हुआ नहीं हुआ है, एक बार देखते हैं। यस, देख सकते हो, एक तो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो चुका है, करेक्ट, लोअर केस में। दूसरा, इसमें पंचुएशन भी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, सो गाइस हमने देखो फर्स्ट वाला कितना इजी वे में कर लिया। ठीक है, ऑल राइट, बट इसके अंदर अब तक हमने क्योंकि ये तो एक पाइथन का कोड ही हो गया, ठीक है, ये तो सिंपल आप समझ सकते हो। ठीक है, एनएलटी के वाला अब हम यूज करेंगे टोकनाइजेशन में, और ये बट ये जो है ना, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा टोकनाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 1। अब आता है नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली टोकनाइजेशन, राइट। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं मार्क डाउन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। अब वर्ड टोकनाइजेशन में क्या करूँगा बेसिकली मैं, जो मेरे पे ये पैकेज था, क्योंकि मैंने मॉडल तो डाउनलोड कर लिया है, अब वो ऑटोमेटिकली कर देगा, राइट। अब यानी कि ये जो था, इस वाली क्लास को हम इनिशियलाइज करेंगे, राइट। तो और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, मेरा टेक्स्ट। क्योंकि अगर देखो, मैं अगर ये डाउनलोड ना करता ना, वो मेरे को एरर देता। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया पहले, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेन चीज़ें, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहता था, आप एक काम और कर सकते हो कि आप इसको ना, ये मत लिखना पहले, फिर ठीक है आप देखना कि वो आपको एरर देगा, बोलेगा कि भाई ये डाउनलोड करो ये वाला मॉडल। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप एक काम करूंगा, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे ना इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, वर्ड टोकन्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ बेसिकली, क्या प्रिंट कर लेता हूँ, वर्ड टोकन। सो वर्ड टोकन्स मैं लिख देता हूँ, मैं बेसिकली जो मेरे बनाया वर्ड टोकन। ठीक है, सिमिलरली सेंटेंस टोकनाइजेशन भी कर लेता हूँ। सेंटेंस टोकनाइजेशन, ठीक है, इसमें मैं सेंटेंस टोकनाइजेशन में, ये वाला था मेरे पे सेंट टोकनाइज। ठीक है, इसमें मैं पास कर देता हूँ टेक्स्ट वाला। ठीक है, और इसको भी मैं स्टोर कर लेता हूँ बेसिकली एक वेरिएबल में, तो सेंटेंस टोकन्स। ठीक है, सेंटेंस टोकन्स, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, सेंटेंस टोकन्स, सेंटेंस टोकन्स, सेंटेंस टोकन्स। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार, देखो कितना इजी है, राइट। हेलो वर्ल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट हिस्ट्री प्री प्रोसेसिंग, गाइस। कितने इजी वे में आपने समझ लिया, राइट। और ये हम सब कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलटी के लाइब्रेरी, और जो हमने मॉडल को डाउनलोड किया था पीयू के एन टी, राइट। क्लियर, क्योंकि हम इसकी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, लेकिन मॉडल जो सारे काम कर रहा है वो मॉडल कर रहा है, राइट। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने वर्ड टोकनाइजेशन भी कर दिया, और मैंने सेंटेंस टोकनाइजेशन भी कर दिया। ठीक है, क्लियर है। थर्ड हमारे पे क्या था, स्टॉप वर्ड था। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। थर्ड था हमारे पास स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। क्लियर, मार्क डाउन कर लेते हैं इसे फटाफट। अब देखो, इसमें मेरे को पता है जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे मेरे को उनको रिमूव करना है, करेक्ट। अब भाई कॉमन वर्ड्स मैं लूंगा कहाँ से, उसके लिए मैंने एक मॉडल डाउनलोड किया था, स्टॉप वर्ड वाला, राइट। ठीक है, अभी मेरा काम कर देगा, लाइब्रेरी में एनएलटी की वाली यूज कर रहा हूँ, और ये मॉडल, ये मेरा काम को बहुत इजी कर देगा। ठीक है, अब लेकिन हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं, ठीक है, स्टॉप वर्ड लगाता हूँ, और ये था स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स। ठीक है, और कौन से, भाई इंग्लिश वाले पास कर रहा हूँ, इसे बताना पड़ेगा भाई इंग्लिश वाले यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक पता है कि भाई मेरे को वो स्टॉप वर्ड्स जो भी वर्ड आ रहे हैं ना, एक तो उनको रिमूव करना है,
प्लस वो वर्ड रिमूव, मेरे को कैसे चाहिए, यूनिक चाहिए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज कर लूंगा सेट फंक्शन। सी, अब हम सिंपल पाइथन यूज कर रहे हैं, राइट। स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, स्टॉप वर्ड में एक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। एक काम करते हैं, यही कोड करते हैं ना। अब देखो मैं क्या करूंगा बेसिकली। अब भाई मैं कहूंगा कि जो भी मेरे को स्टॉप वर्ड वाले मॉडल के अंदर जो वर्ड्स, इंग्लिश के जो वर्ड है ना, उन सबको मेरे को रिमूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो स्टॉप वर्ड मतलब कॉमन वर्ड्स के अंदर आते हैं। इज आ रहा है, एन आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ठीक है, मेरे को बेसिकली ये इनको रिमूव करना है। अब इस चीज को मेरे को ऑटोमेट करना पड़ेगा, राइट। मैं मैनुअली थोड़ी ना टाइप करूंगा कि इज को रिमूव कर दो, एन को रिमूव कर दो, ऑफ को रिमूव कर दो। ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टॉप वर्ड के अंदर वर्ड्स इंग्लिश वाले, और सेट चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिक हो। और इसको मैंने स्टोर कर लिया स्टॉप वर्ड्स एक वेरिएबल के अंदर। तब मैं क्योंकि करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक से ज्यादा है, तो मैं अब मेरे को यूज करना पड़ेगा इसको। मेरे को इसको बेसिकली आइटरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर लूप। और एक काम और करता हूँ ना मैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बेसिकली फॉर वर्ड्स इन वर्ड्स। ठीक है, जो भी मेरे वर्ड्स थे, जो भी मेरे वर्ड्स टोकन के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब भाई आपने टोकनाइजेशन कर लिया, राइट, वो इसमें से रिमूव करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इसको आइटरेट करूंगा मैं, राइट। मैं लिखूंगा फोर वर्ड्स इन वर्ड्स टोकन्स। ठीक है, इफ अगर मेरे वर्ड जो होते हैं, मेरे जो वर्ड हैं नॉट इन, वो नहीं होने चाहिए किसमें, स्टॉप वर्ड में जो मैंने बनाया। ठीक है, अगर वो उसमें नहीं होते हैं तब वो रिटर्न कर देगा वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, वो वर्ड रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इतने इजी वे में, राइट। ये सब चीज हम पाइथन के अंदर पढ़ चुके हैं गाइस। तो इस एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं फिल्टर वर्ड। ठीक है, फिल्टर टोकन्स लिख देते हैं ना, टोकन्स, फिल्टर टोकन्स। क्लियर है, तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट में मैं लिख देता हूँ टोकन्स आफ्टर स्टॉप वर्ड। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, रिमूवल। ओके, रिमूवल। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा फिल्टर टोकन। आया नहीं, फिल्टर टोकन आ गया। एक बार इसको रन कर लेता, फिर मैं आपको बताता हूँ। बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, कहीं मैंने गलती कर दी, बिकॉज यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू नहीं लिखा गाइस। ये तो छोटी मोटी मिस्टेक है। अरे कहाँ जा रहा है भाई, इधर आओ। सी गाइस, आप देख सकते हो कितने इजी वे में मैंने वो जो स्टॉप वर्ड वाला लगाया था, राइट, जो भी कॉमन वर्ड थे मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली करता है, राइट। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टॉप वर्ड रिमूवल को, आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने यूज की थी एनएलटीके वाला पैकेज यूज कर रहा हूँ मैं बेसिकली। और इसके अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जो कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है पैराग्राफ। ठीक है, और इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं स्टॉप वर्ड्स। अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मॉडल को डाउनलोड कर लिया, स्टॉप वर्ड वाले मॉडल को डाउनलोड कर लिया, क्योंकि वही मेरी हेल्प करेगा भाई, वो जो वर्ड्स हैं उनको रिमूव करने में, जो भी कॉमन वर्ड आ रहे हैं, राइट। अब देखो मैंने इसको किया कैसे, मैंने टोकनाइजेशन कर लिया था, मैंने बताया था मैं वर्ड टोकनाइजेशन मोस्टली यूज करूंगा, राइट। तो मैंने वर्ड टोकनाइजेशन लिया, और मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे इसमें आपको हर एक वर्ड दे दिया था, राइट, जो भी सेंटेंस के अंदर वर्ड था। अब मैंने यहाँ पे कर क्या रहा हूँ बेसिकली, जो भी मेरे पे स्टॉप वर्ड वाला ये क्लास थी, राइट, इसी के अंदर मैंने क्या लगाया, इसके अंदर एक होता है वर्ड। ठीक है, और वर्ड के अंदर मैंने पास कर दिया। अभी कौन से पूछेगा भाई, कौन मतलब कौन सी वाली लैंग्वेज मेरे को, इंग्लिश, इंग्लिश में है, तो मैंने इंग्लिश वाली लैंग्वेज डाल दी। ठीक है, इंग्लिश। क्लियर, अब सेट डालूंगा क्योंकि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे को यूनिक वाले चाहिए। क्लियर, और स्टॉप वर्ड के अंदर मैंने इसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को इन सबको आइटरेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई इस एन ऑफ को रिमूव करने के लिए, राइट, क्योंकि वो एक एक करके आइटरेट करेगा। तो मैं लिखा फोर वर्ड इन वर्ड्स टोकन, राइट, जो भी मेरे पे वर्ड टोकन थे। इफ अगर मेरा वर्ड जो होता है, ठीक है, मेरा वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, मेरा वर्ड जो होता है स्टॉप वर्ड में नहीं होता, तब वो मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, वर्ड। अगर होता है तो उसको वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, मैंने बोला ना इफ वर्ड, यानी कि मेरा अगर वर्ड जो है, ठीक है, वो नहीं होता है स्टॉप वर्ड के अंदर, यानी कि स्टॉप वर्ड के अंदर नहीं होता है,
कि इस वाले के अंदर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो वो बेसिकली जो भी स्टॉप वर्ड होते हैं, जो भी कॉमन वर्ड होते हैं उनको रिमूव करता है, राइट। जो भी मेरे को रिमूव करने होते हैं कॉमन वर्ड्स, जैसे इन एंड टू ऑफ, राइट। अब देखो इसके अंदर नहीं होंगे, वो क्या कर देगा, वर्ड को रिटर्न कर देगा। क्लियर। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा लिया। क्लियर है। मैंने सिंपल यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट यूज किया। मैंने किया फॉर वर्ड इन वर्ड टोकन, जो भी इसको क्योंकि मैं इसको आइटरेट करना है, लगाऊंगा कि इफ कंडीशन लगाई मैंने कि वर्ड, जो मेरे वर्ड होंगे, अगर वो मेरे स्टॉप वर्ड में नहीं होते हैं तब भाई मेरे को रिटर्न कर दो वर्ड। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया, बेसिकली रन कर लिया। अब हम लगाते हैं स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ठीक है। तो फोर्थ वाला आता है हमारा स्टेमिंग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा गाइस, क्योंकि ये बेस है हमारा एनएलपी का। ठीक है। और एनएलपी बहुत अच्छा टॉपिक है गाइस। एनएलपी अगर आपको आता है ना, तो आपके 80% चांसेस होते हैं किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के, क्योंकि हर कंपनी, मैंने बोला था जनरेटिव एआई के लिए एनएलपी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, तो स्टेमिंग में बता रहा था, स्टेमिंग में हम करेंगे क्या, बेसिकली देखो बहुत सिंपल है। मैंने क्लास इंपोर्ट करी थी पोर्टर स्टैमर। ठीक है। इस पोर्टर स्टैमर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्टैमर में कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, अब स्टेमर डॉट स्टेम, क्योंकि मेरे को स्टेम वर्ड चाहिए होता है, किसका चाहिए भाई, वर्ड का चाहिए। ठीक है। किसका चाहिए, मेरे को वर्ड का चाहिए। ठीक है। ये जो मैं वर्ड यहाँ पे रिटर्न करा रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी एक काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेरे पे वेक्टर्स है, राइट। ठीक है। अब मेरे को इसको भी आइटरेट करना पड़ेगा ना गाइस। ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यूज करूंगा फॉर लूप फॉर वर्ड इन, जो भी मेरे वर्ड्स हैं किसके अंदर, फिल्टर टोकर के अंदर, फिल्टर टोकर के अंदर। ठीक है। भाई जो भी मेरे जो वर्ड है, ठीक है, जो भी मेरे कोई वर्ड आए थे, राइट, फिल्टर टोकन में। क्लियर। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आइटरेट कर रहा हूँ फिल्टर टोकर के अंदर। ये ऐसे समझ, सॉरी सॉरी, मैं शायद थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से समझो। मैं स्टेमिंग अप्लाई कर रहा हूँ, स्टेमिंग के लिए मैंने पोर्टर स्टेमर वाली क्लास को इंपोर्ट किया था, राइट। तो मैंने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया स्टेमर के अंदर। अब मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई जो भी फिर आप उसको भूल जाओ, वर्ड्स को, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वो उसी के लिए था। अब यहाँ से देखो, अब मैंने इसको फिल्टर कर लिया बेसिकली स्टोर वर्ड लूप लगा के, राइट। अब मैं इसमें करूंगा क्या, बेसिकली मेरे को इन सबका क्या देखना है, मेरे को इन सबका स्टेमिंग अप्लाई करना, राइट। जो भी इसका क्योंकि वो उसको रिड्यूस करेगा, जो भी इसके, जो भी ये जो बेस वर्ड है उनको रिड्यूस करेगा स्टेम वर्ड में। ठीक है। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, तो मेरे को इसलिए आइटरेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर वर्ड इन फिल्टर टोकन। ठीक है। वर्ड यहाँ से, यानी कि जैसे हम फॉर आई लिखते थे ना, तो यहाँ पे मैंने वर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ फिल्टर टोकन के अंदर। ठीक है। अब क्या रिटर्न कर देगा, बेसिकली रिटर्न कर देगा वो स्टेमर डॉट स्टेम वर्ड्स। ठीक है। वर्ड रिटर्न करेगा कि, लेकिन कैसे वर्ड, स्टेम वर्ड वाले। ठीक है। क्लियर। ओके, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बेसिकली स्टेम टोकन, स्टेम टोकन्स। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं ना फटाफट। तो स्टेम टोकन्स, स्टेम टोकन्स। ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे बेसिकली मेरा स्टेम टोकन्स। रन करते हैं इसको एक बार। ओके, यहाँ पे स्टेम टोकन क्या है, हेलो वर्ड दिस इज। ओके, बट ये वाला ले रहा है। ठीक है, हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री को, इसको हिस्ट्री देना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे मैंने सही अप्लाई किया है, किया तो सही है। स्टेमर डॉट स्टेम फोर। ठीक है, फॉर वर्ड इन फिल्टर टोकन्स
सही है। ठीक है, इसको एक बार मैं देखता हूँ, गिव मी 1 मिनट। तो गाइस, यहाँ पे हम छोटी सी एक मिस्टेक पता क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली मेरे को लिखना है स्टेम टोकन और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेंटेंस टोकन, तो वो थोड़ी सी गलती होगी, तभी मैं सोचू वो आंसर करेक्ट क्यों नहीं दे रहा है भाई। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार, अभी चलना चाहिए। यस, देखो हेलो को हेलो दिया, वर्ड को वर्ड दिया, एग्जाम्पल को देखो क्या दिया इसने, टेक्स्ट को देखो हिस्ट्री, मैंने बताया था ना आपको, हिस्ट्री दिया इसने, आर वाला आर आई वाला दिया, प्री प्रोसेसिंग को इसने प्री प्रोसेस। क्लियर। ठीक है, तो मैंने कैसे अप्लाई किया, मैंने सिंपल इसको आइटरेट किया और यहाँ पे मैंने स्टेमर डॉट स्टेम, क्योंकि मेरे को हर एक वर्ड को करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइटरेशन फॉर लूप का कंसेप्ट यूज किया, तो स्टेमर डॉट स्टेम और वर्ड वाला पास कर। क्लियर है। फिफ्थ, सेम है, लेमिटाइजेशन, बस क्लास ही अलग यूज होगी, रेस्ट ऑफ ऑल सेम रहेगा। ठीक है, लेमिटाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, बेस सेम वही लिखेंगे भाई, लेमिटाइज, वर्ड क्या था वो, वर्ड नेट लेमिटाइजर, हाँ ये वाला था, वर्ड नेट लेमिटाइजर। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेमिटाइजर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, लेमिटाइजर में मैंने इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम वही करूँगा भाई जो मैंने वहाँ किया। एक काम करता हूँ ना भाई, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस चेंजेस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे स्टैम्प टोकन की जगह आ जाएगा लेमिटाइज टोकन। ठीक है, लेमिटाइज टोकन, और यहाँ पे मेरे को यूज करूंगा मैं, अब देखो ये देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या यूज करूंगा सबसे पहले, जो मैंने बनाया ना वेरिएबल लेमिटाइजर, हाँ लेमिटाइजर डॉट लेमिटाइज, जैसे मैं स्टेमिंग डॉट स्टेम करता था ना, तो लेमिटाइज। ठीक है, हाँ बाकी ये सेम चलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा लेमिटाइज टोकन, लेमिटाइज टोकन, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, इस बार सही पास करता हूँ, तुरंत करते हैं इसे फटाफट। ओके, यहाँ पे सही चल गया बिल्कुल, देखो सी द मैजिक, राइट, यहाँ पे मेरे को सही वर्ड मिल रहे हैं, हेलो, वर्ड, एग्जाम्पल, टेक्स्ट, हिस्ट्री और प्री प्रोसेसिंग, राइट सही है। ठीक है, देखो आपने देखा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग, स्टेमिंग में एग्जाम्पल को देखो ना क्या देता है, एग्जाम्पल, ऐसा कोई सच मीनिंग नहीं होता, हिस्ट्री लिख दिया, प्री प्रोसेस का मीनिंग होता है, लेकिन ये ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं होता, कोई वैलिड मीनिंग है, तो लेमिटेशन आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हम यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, सिक्स वाला हो जाएगा ना मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिक्स वाला हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग है ना। ठीक, अब मैं क्या करूँगा इसमें बेसिकली, मेरे पास क्या था वो, पोस्ट टैग था। ठीक है, हाँ पोस्ट टैग में मैं पास कर दूंगा मेरे वर्ड टोकन पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोस्ट टैग में, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच की स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है यार, हम्म, स्पीच टैग्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या तो मेरा पोस्ट टैग आ जाएगा, पोस्ट टैग्स या टैग्स, पोस्ट टैग्स। रन करते हैं इसको एक बार, देखो आ गए यहाँ पे। ठीक है, वर्ड क्या है, नाउन है। ठीक है, ये डिटरमाइनर मैंने बताया था, डिटरमाइनर, एग्जाम्पल नाउन है ऑफ आपके, अब ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, टेक्स्ट जे हिस्ट्री एन ये सब बता रहा है, नाउन पंचुएशन है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। क्लियर। ठीक है, समझ आ गया आपको। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने हर एक चीज़ को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया आपको, ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाए।
ठीक है, मैं कॉर्पस के बारे में एक बार लिख देता हूँ आपको ताकि आपको, तो कॉर्पस के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे, इसे मार्क डाउन कर लेते हैं, इसको रीड कर लेना आप एक बार। ये तो कॉर्पस क्या है इन एनएलटी के, कॉर्पस इज अ लार्ज और अनस्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ टेक्स्ट, बस बेसिक पैराग्राफ ही होता है इसलिए यहाँ पे लिखा है लार्ज एंड लार्ज एंड स्ट्रक्चर सेट ऑफ टेक्स्ट। इट इज यूज टू प्रोवाइड लिंग्विस्टिक डेटा फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, एनएलटी के इंक्लूड सेवरल corpora that are commonly used for training and evaluating NLP models. These corpora can row text, tag text, annotated text और among other form। मतलब मेन यही है कि वो जो पैराग्राफ होता है लॉन्ग लास्ट तक उसको बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे होते हैं वैसे। जैसे कि मैं बताऊँ कॉर्पस में था, कौन सा था वो मैं भूल गया उसका नाम, ब्राउन कॉर्पस होता है, ठीक है, वर्ड नेट होता है, स्टॉप वर्ड्स तो इसी के अंदर आता है। ठीक है, चलो ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि मेन था इसमें कॉर्पस में आपको ये बताना कि स्टॉप वर्ड वाले इसी के अंदर आता है। क्लियर है? सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।